बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। 2025-26 सेशन का पहला हफ्ता गुजरा है और पहला हफ्ता इतना पहाड़ जैसा गया है, बस पूछो मत। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं अपना। अभी पहले तो ये देख लो, पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये पसीने। देख रहे पसीने, 2000 डंड मारी हैं अभी, तब ये पसीने आए हैं। नहीं, रिजवान हंस रहा है पीछे से, देख लो वो हंस रहा है। नहीं भाइयों, 2000 डंड तो मैंने कभी जवानी में नहीं मारी। बुढ़ापे में कहाँ से मारूं? नहीं, अभी बुढ़ापा का है। बुढ़ापा तो मेरा दूर है। मेरी ना 400 साल का जीवन है भाई मेरा। 100 साल का है मेरा बचपन और 200 साल की है मेरी जवानी, और फिर 100 साल का मैं बुढ़ापा जीऊँगा। बड़ा अच्छा बुढ़ापा जीऊँगा, ये भी मैंने प्लान कर रखा हुआ है। तो हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड औरों पे। मेरा नहीं पता, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी बीवी का एक्सपीरियंस। जैसा मैं उसको थका देख रहा था तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद से इतना ज़्यादा वर्कलोड है। मेरा तो नहीं पता। मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के बाद, बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स के बाद जब आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट्स कर लेते हैं ना, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर आपका दिमाग जो है भूल जाता है। लेकिन दिमाग उस चीज़ को भूले, इसके लिए ज़रूरी है अपने आप को ग्राउंड में तोड़ना। जिम में नहीं, जिम में मत जाना, ग्राउंड में तोड़ना, है ना। ये जिम जो है, ये फालतू के लोहे के साथ अपना शरीर तोड़ने में कुछ नहीं रखा। ग्राउंड में खेलो, खेलो, मज़ा आएगा। पेड़ पौधे देखो मेरे पीछे कितने पेड़ हैं, पेड़ पौधे, हरी घास, ये सूरज, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये घास, ये पंछी, ये कहाँ जिम में मिलेंगे? तो उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहोगे तो आर्टिफिशियल खुशी मिलेगी। अगर रियल खुशी चाहिए तो ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में जाओ, खेलो, खेलो, गिरोगे, खड़े होगे, फिर गिरोगे, दौड़ोगे, पकड़ोगे, हंसोगे, ये सारा ग्राउंड में ही पॉसिबल है। जिम में क्या, सब अपना हेडफोन लगा करके लगे हुए हैं ट्रेडमिल पे भागने। तो ये फालतू की चीज़ें छोड़ दो, ग्राउंड में जाया करो, खेला करो और खूब बिल्कुल ऐसे चूर हो जाओ, मिट्टी में मिल जाओ, ऐसा करो। तो मैं आप लोगों के साथ यही अपना पहले हफ्ते का ये पहला वीकेंड आया है। इतना प्यारा लगा ये वीकेंड। कल फ्राइडे, आहा। लोग कहते हैं यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और मैं मानता हूँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। मतलब 5 दिन रगड़ के काम कराओ रिजवान, और 2 दिन खाली दे दो। उसका क्या फ़ायदा? वो रोज़ ही खाली घूम रहे हैं बातें मारते। उसका भी क्या फ़ायदा? ये देखो रिजवान जो है, रिजवान लॉन टेनिस प्रैक्टिस कर रहा है ना। ये देखो, ये बागपत में खेलता था कभी तो लॉन टेनिस। ये मैं भी नहीं खेला सोनीपत में। मैं सोनीपत में नहीं खेल पाया, तू बागपत में कहाँ से खेलेगा? बागपत तो वैसे भी तो अरे जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि तो भाई अर्थ है, ये पूरी जन्मभूमि है अपनी। बागपत कहाँ जन्मभूमि छोड़ी। हम इस धरती से बने हैं, ये धरती हमारी जन्मभूमि है। हाँ, मास नहीं है, चांद नहीं है। कल को फिर ये भी कहूँगा मैं, सोलर सिस्टम हमारा जन्म सिस्टम है। हाँ, तो भैया आप लोगों के साथ ये मैंने मज़े शेयर किए। मुझे पता है बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहनी आसान है और करनी मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह ही जियो, ज़रूरी नहीं है ना। आप लोग जिस सर्कमस्टांसिस में हैं वो मेरे सर्कमस्टांसिस से बहुत अलग हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो सर्कमस्टांसिस जो हैं वो आप लोग समझते हैं। मैं ये कहूँगा लेकिन फिर भी कि आपका बेस्ट देखो, आप जिस भी सर्कमस्टांस में हैं, तो ऑब्वियस आप सब चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दें, है ना। बेस्ट देंगे तो उन प्रॉब्लम से निकलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो बेस्ट देने का यही फॉर्मूला है कि अपने आप को खुश रखना। अब कोई ये कहेगा यार हमें खुशी मिलती है रात को महफिल में दोस्तों के साथ बैठ के पीने में, है ना। कोई ये कहेगा हमें खुशी मिलती है सोफे पे बैठ के टीवी देखने में, साथ में लेज़ खाने में। कोई कहेगा हमें खुशी मिलती है सारा दिन सोने में। तो देखो ये वहम है। सच्चाई ये है कि खुशी नहीं मिलती। खुशी उसको बोला जाता है जिस काम को करने के बाद आपको बड़ा अच्छा फील हो। ये जो मैंने आपको काम बताया ना कि सोफे पे बैठ के टीवी देखना
या फिर सारे दिन सोना, ये काम करने से पहले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन करने के बाद पछतावा ही होता है। और ग्राउंड जो है ना, करने से पहले कभी कभी डराता है, अरे छोड़ यार आज सो जा। आज जैसे सैटरडे है तो मेरा मन था यार रोज़ तो सुबह जल्दी उठना होता है, आज थोड़ा लेट उठ ले, मन में आया था ये। लेकिन फिर मुझे याद आया कि लास्ट सैटरडे को जब मैं खेलने के लिए जा रहा था तो मेरे मन में यही सवाल आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करके चला गया और उसके बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला। और तभी साथ में एक और सैटरडे याद आया जब मैं नहीं गया और मैं सो गया, और उसके बाद उठने के बाद कितना पछतावा हुआ कि मैं क्यों नहीं गया, ऐसी कौन सी दौलत लूट ली। तो यही है कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना ज़रूरी है। आप अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करके रखो, ये आपको हेल्प करेंगी आपकी बची हुई लाइफ को बेहतर जीने में। जैसे मैंने आपको मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि सुबह उठते टाइम दोनों थॉट आए थे मेरे दिमाग में। एक आया था यार आज तो सैटरडे, आज तो सो जा। फिर ध्यान में आया पहले भी एक बार ऐसा हुआ था और तब तू सोया था, और सोने के बाद क्या होता है, पछतावा ही होता है। फिर दूसरा थॉट आया दिमाग में, हाँ जब तू एक सैटरडे को, इससे पिछले सैटरडे को जब तू ये थॉट आने के बावजूद भी इसको ओवरकम करके चला गया था खेलने के लिए, और खेलने के बाद कितना अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आया था। तो ये दिमाग में बात जैसे ही क्लियर हुई और खड़े हुए और भाग के आ गए ग्राउंड में, है ना। अभी मैंने एक्सरसाइज कर रहा था, उसके साथ फिर मैंने भी एक्सरसाइज करी, फिर लॉन टेनिस खेले। और ये अपने सूर्य देवता जब ये आए तो इनको वेलकम किया। तो मेरे को लगता है कि सूरज जो है वो देख रहा है कि ये लड़का जब मैं जाता हूँ तभी भी ग्राउंड में होता है, जब मैं आता हूँ तभी भी ग्राउंड में होता है, इसको पता ही नहीं कि मैं सोता हूँ, है ना। तो ऑब्वियस है ये अपनी कुछ कृपा तो ज़रूर बरसाएगा, है ना। तो इसकी कृपा की उम्मीद है, और आज तक इसकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। भगवान ऐसे ही चलाए और आप सबका प्यार बनाए रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चों का प्यार, है ना। मेरे बच्चे मुझे बहुत याद आते हैं, सोनीपत के बच्चे बहुत याद आते हैं, बागपत के बच्चे बहुत याद आते हैं, जीडी गोयनका के बच्चे बहुत याद आते हैं, डलहौजी पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत याद आते हैं, मॉडर्न के बच्चे बहुत याद आते हैं। तुम सब बच्चों बहुत याद आते हो। मुझे आज भी याद आता है कि किस तरह से बागपत में पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चे के पास जाके कान में बोलता था आज टिफ़िन में क्या लेके आया है, और फिर टिफ़िन लेकर के पीछे जाके खा लेता था। बच्चों को खुशी मिलती थी कि सर ने आज हमारा टिफ़िन खाया है ना। बड़े बच्चे थे वो, तो खैर 12th के ऐसी पढ़ती हैं। और बहुत बार बच्चे जो हैं लेके आते थे कि सर हमारे घर में आज गाय ब्याई थी या भैंस ब्याई थी और खीस बनाया, हमें पता है आपको खीस बहुत पसंद है, तो देखो हम आपके लिए खीस लेके आए हैं। और कभी फिर कोई बच्ची लेके आती थी, सर पापा ने मूंग के लड्डू बनाए थे और मैंने खाया तो मुझे एकदम आप याद आए कि सर को ये लड्डू ज़रूर पसंद आएंगे, और वो लड्डू लेके आती थी। और मुझे लगता है यार उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता। उन बच्चों का जो प्यार है, सच्चा प्यार, बिल्कुल सच्चा प्यार लगता है वो। और मेरे को लगता है कि जो तनख्वाह मिल रही है ना वो तो बोनस है। मेरे प्रोफाइल में तनख्वाह तो बोनस है, असली कमाई तो ना वो जो बच्चे मुस्कुराहट देते हैं अपनी, वो जो बच्चे अपना विश्वास देते हैं, वो असली कमाई है। और हे प्रभु बस अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना कि वो विश्वास हमेशा उनका बना रहे, और मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाऊँ कि वो मुझे याद करके खुश हों। बस प्रभु इतनी ही ख्वाहिश है। और आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा। और एक बार फिर से आप मेरे पीछे ग्राउंड का नज़ारा देख लो, ये पेड़ है ना, ये घास, कितना सुहाना है सब कुछ। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।